Hello friends, welcome back to my another vlog. How are you all? I hope you all are doing well. So आज मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी पे। मेरे फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है और शाम को बज रहा है 5:30। तो मैं आई हूँ मार्केट में एक टेम्प्रेरी गिफ्ट लेने। तो टेम्प्रेरी इसलिए क्योंकि मैंने जो ऑर्डर किया था वो उसकी डिलीवरी आ रही है नेक्स्ट डे। तो मैंने सोचा कि खाली हाथ जाने में तो अच्छा नहीं लगता है, तो चलो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। तो मैंने पहले कपड़े वगैरह देखा, मैंने सोचा अगर पसंद आ गया तो यहीं से दे दूँगी कपड़े, उसको कैंसिल कर दूँगी। बट यार यहाँ पर कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए। सोसाइटी के आसपास कुछ भी अच्छा मिल ही नहीं पाता। तो ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था, काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। तो लाइट जब ऑफ करने पे ये जल रहा था ना, तो ऊपर वॉल पे इसकी जो लाइट्स थी काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो फाइनली मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आ गई थी और फिर मैंने सोचा जब वो गिफ्ट आएगा तो उसे नेक्स्ट डे हम दे देंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे और यहाँ पर मैं होने जा रही हूँ रेडी। तो मैंने डिसाइड किया है कि ये मरून कलर की ड्रेस मैं वेयर करूँगी आज। तो ड्रेस पहनकर मैं यहाँ पर मेकअप करने के लिए बैठ गई हूँ और आप लोग देख सकते हो कि बच्चे भी जग गए हैं। तो 6 बज गया था मुझे। ऊपर आते आते कहीं पर भी जाओ, सामने भी और बगल में भी जाओ ना, तो यार 15-20 मिनट कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो मुझे हाफ एन आवर हो गया था नीचे और मेरे बच्चे दोनों उठ गए हैं और मैं अभी यहाँ पर अप्लाई करने जा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, उसके बाद मैंने यहाँ पर फाउंडेशन अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग लगा लिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा बेस नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने बेस में एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, उसके बाद मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। तो मैं हाथ से ही करूँगी, हाथ का फंडा यही है कि बस फटाफट से मुझे करना है मेकअप। तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ आई मेकअप। मैंने ले लिया आई शेडो पैलेट से स्किन कलर पिक करके मैंने अच्छे से अपने बेस में अच्छे से अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं क्रीजेस पे लगाऊंगी ब्राउन शेड। तो मैंने लाइट ब्राउन लगाया है अच्छे से क्रीज पे। तो पहले मैं सोच रही थी कि जो मैंने ड्रेस पहनी है उसके अकॉर्डिंग मेकअप करते हैं, तो मैंने पहले सोचा कि चलो ब्राउन शेड लेते हैं। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं आई मेकअप। उसके बाद मैंने ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करके उसे अच्छे से अपने आईलिड पे लगा लिया था। तो मैंने पूरे आईलिड पे लगाया था और फिर मैंने ब्रश से अच्छे से पिक नहीं हो रहा था कलर, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी फिंगर से ही लगाते हैं। तो अगर ब्लेंड जब करना होता है तो उसमें ना ब्रश की नीड होती ही होती है। आई मेकअप आप फिंगर से करोगे ना तो उतने अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है। और यहाँ से बार बार मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, मेकअप करने के टाइम पे बहुत परेशान करते हैं। उसके बाद मैंने नीचे ब्लैक और ब्राउन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद अच्छे से जो मैंने ऊपर ब्राउन शेड लिया था उसको अगेन लेकर ब्लेंड कर देती हूँ मैं। तो हमेशा आप जब भी आई मेकअप करें ना तो इस तरह से आप ब्लेंड ज़रूर करें। जो लाइट शेड आपने पहले लगाया है उसे इस तरह से मर्ज कर दीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि हार्श लाइन नहीं विजिबल होती है। तो अभी मैंने सिमर ड्रेस पहनी है तो यार सिमर लगाना तो बनता है और नाइट पार्टी में तो थोड़ा सा सिमरी आइज तो होनी ही चाहिए, पार्टी लुक आता है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का शिमर पिक कर लिया है और फिंगर से ही शिमर तो मैं फिंगर से ही मोस्टली अप्लाई करती हूँ। उसके बाद अगेन मैंने मर्ज कर लिया है तो हार्श लाइन विजिबल नहीं होती है इससे। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का हाईलाइट लिया है और आप सिल्वर भी आता है तो आप सिल्वर भी अप्लाई करिए, बहुत सुंदर लगता है। तो मोस्टली मैं सिल्वर लगाती हूँ बट मैंने आज ब्राउन किया है। उसके बाद देखिए मैंने फटाफट से बस मुझे जो मिल रहा था मैं वैसे ही मेकअप कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर काजल पिक किया, तो मैंने काजल से ही लाइनर लगा लिया। तो मैं लाइनर प्रॉपर नहीं लगाने वाली हूँ, इसको कर दूँगी ब्लेंड, तो काफ़ी सुंदर लुक लगेगा ब्लेंड करने के बाद। तो मैंने यहाँ पर काजल से ही आईलाइनर लगा लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ब्रश की हेल्प से इस तरह से मर्ज कर लिया। तो पहले मैं विंग्स निकाल रही थी, फिर मैंने सोचा यार विंग्स तो हर बार होता है, इस बार रहने देते हैं। तो मैंने विंग्स हटा दिया था और मैंने जो लाइनर लगाया था उसे मर्ज कर दिया था। तो प्रॉपर जो एक लाइन होती है वो ड्रॉ नहीं हो रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। काजल लगा लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर मस्कारा लिया और मस्कारा से ही मैंने यहाँ पर अपनी आईब्रो सेट कर लिया। तो मैंने बताया कि जो मुझे हाथ में मिलता है मैं उसी से कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप मस्कारा से एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, रिमूव भी नहीं होता है। अब मैं करूँगी काउंटूर। तो काउंटूर मैं प्रॉपर नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने चीक बोन पे ही अप्लाई किया है। तो अभी मैंने उसे मिक्स नहीं किया है। उसके बाद मैंने ब्लश ले लिया है ब्रश में और उसे दोनों को अच्छे से मर्ज करके इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया। तो जब कभी भी कम टाइम हो तो इस तरह से आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मर्ज होता है, हार्श लाइन विजिबल नहीं होती है। तो ये हो गया मेरा फेस का मेकअप। और अभी मैंने यहाँ पर हाईलाइट लगा लिया है क्योंकि नाइट में है और थोड़ा सा ग्लॉसी लुक अच्छा लगता है, मुझे ग्लॉसी मेकअप करना बहुत पसंद है। तो अभी आप लोग बैक में देख सकते हो
हो कि मेरे पीछे श्वरा कैसे गुन्नू के पीछे पड़ी है, कपड़े पहन लो। उसने खुद से ही आज फर्स्ट टाइम ड्रेस पहनी है, इतना एक्साइटेड थी। मैं रेडी हो गई थी, ये लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा रेडी हो जाते हैं। और वैसे भी बच्चों को रेडी करने में थोड़ा कम टाइम लगता है और मुझे ही रेडी करना होता है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ही हो जाती हूँ। तो वो गुन्नू को भी पकड़ के कपड़े पहना रही थी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ साइड ब्रीड्स, तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। तो और यहाँ पर मैंने क्लिप्स लगा ली। अगर आप लोग को हेयर स्टाइल की वीडियोस चाहिए तो मैं यहाँ पर टैग कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं, अगर अब तक नहीं देखी हैं आप लोगों ने। तो फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है डन, और अब मैं पहनूंगी यहाँ पर इयररिंग्स। तो कोई भी चीज़ मुझे एंड मोमेंट पे कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे बच्चे इतने नॉटी हैं, वो सारा कुछ छू लेते हैं, इवन मेकअप का कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो फाइनली मुझे एक इयररिंग मिल गई, उसके बाद मैंने यहाँ पर पहन लिया। और अभी मैं कर रही हूँ श्वरा को रेडी। तो बच्चों को आप इस तरह से सिंपल वे पे भी रेडी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं इसको लगाया था, बट बच्चों की पार्टी थी तो थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं बच्चे भी, तो मैंने सोचा चलो उसको भी रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अब बनाऊंगी जूड़ा। तो ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है जो कि मैंने लिया था हॉपस्कॉच से, बहुत सुंदर ड्रेस है। मैंने इसको बर्थडे में भी पहनाया था, तो उसके बाद से अभी इसने कहीं नहीं पहना, तो मैंने सोचा चलो तो मैं यही ड्रेस पहनाती हूँ आज। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ले लिया रबर बैंड। बालों को कॉम्ब करने के बाद मैंने यहाँ पर रबर बैंड की हेल्प से इस तरह से 2-3 फोल्ड करेंगे। उसके बाद थोड़े से हेयर्स ऐसे निकालेंगे, पूरे बाल नीचे ही रहने देंगे। फिर इस तरह से आप जैसे मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा इस तरह से जूड़ा स्टाइल में आपको इस तरह से घुमाना है। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाइएगा। हाँ, कभी भी बाल पिचकते नहीं, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्लिप से थोड़ा सा टक कर दिया है, और बाकी के जो पीछे के हेयर्स हैं उनको आप घुमा कर इस तरह से अंदर की ओर टक कर सकते हैं, या फिर उसमें अगर लंबे हेयर से तो छोटी सी चोटी बना के गुद कर आप चारों ओर इस तरह से घुमा दीजिए, बहुत ही सुंदर लुक आता है। तो मैं जल्दी ही हेयर स्टाइल जो बच्चों की है वो भी अपलोड करने वाली हूँ, पहले भी कर चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर से आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह लगाऊंगी। तो अभी देख सकते हो कितना सुंदर लुक आता है बच्चों का इस तरह से क्यूट सी हेयर स्टाइल करने के बाद। तो ये मैं क्लिप लाई थी, श्वरा बोल रही थी वाओ मम्मा ये तो बहुत सुंदर लग रही है स्टार क्लिप्स। तो मैंने कहा हाँ बेटा लगेगी आपको। तो बच्चों को क्रिएटिव चीज़ थोड़ा सा पसंद होती है, तो ये मुझे दिख गया था, और लकीली ये बहुत ही सुंदर भी लग रहा था इसको इस स्टाइल के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया मॉइस्चराइज़र। तो मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, मॉइस्चराइज़र जो बच्चों का होता है वही मैंने अप्लाई कर दिया है। तो मैं काजल नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आंखों पे डॉक्टर्स भी मना करते हैं बच्चों को काजल लगाने को। तो मैंने यहाँ पर लाइनर जस्ट अप्लाई किया है। तो ये आंखों के अंदर तो लगता नहीं है, तो इतना कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। तो मैं कभी कभार बहुत रेयर जैसे ये पार्टी में जाती है तभी मैं इसको इस तरह से लाइनर लगा देती हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि ये लगवा भी लेती है बड़े ईजिली, तो मुझे इसे लाइनर लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पर गुन्नू दिखा रहा है बलून, क्योंकि लास्ट नाइट मेरा था बर्थडे और काफ़ी सारे घर में बलून्स पड़े हुए थे, तो ये बलून्स के पीछे ही परेशान था, इसलिए ही मुझे इतना ईजी था मेकअप करना, वरना तो परेशान कर देता मुझे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया श्वरा का आई लाइनर। तो देख सकते हो आप लोग कितने ईजिली एक बार में ही मैंने इसका लाइनर लगा दिया है, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस अभी मैं थोड़ा सा ब्लश लगाऊंगी, बहुत ही लाइट मेकअप करूंगी। तो ब्लश लगाया है मैंने, और उसके बाद मैंने लगा दी है न्यूड लिपस्टिक, या फिर आप लाइट कलर की कोई भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चा आपका ज़्यादा शौकीन नहीं है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको एक पर्स पकड़ा दिया, और वो इतना खुश थी उस पर्स को लेकर। उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपना जूड़ा बना लिया था, क्योंकि जब हम कुछ करने लगते हैं ना तो बाल बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था हेयर स्टाइल। तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी सी क्लिप्स ली थी, तो मैंने सोचा चलो उनको लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा ली है, बहुत ही क्यूट सी बटरफ्लाई स्टाइल क्लिप्स हैं। तो ये मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। मैंने इस तरह की बहुत सारी कलेक्ट कर रखी थी, मेरे पास 8-10 थी जब मैं छोटी थी, तो सेम मुझे मिल गई थी, तो मैं लेकर आ गई थी। तो हम हो चुके हैं यहाँ पर सभी लोग रेडी, हस्बैंड भी नहा धोकर हो चुके हैं रेडी, और ये यहाँ पर पहनना है शूज़। तो बस अभी हम निकलने ही वाले हैं। आप एक बार चलो, ठीक है। What? Say again. हुसन तेरा मम्मी आपका हुसन लग रहा है, मम्मी शूज मोटू लग रहा है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो हाँ, तो थोड़े ना स्माइल। चलो
लेट्स गो। तो 6 o'clock पे जाना था, बट अभी टाइम हो रहा था अराउंड 7:20 7:30, तो थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है कहीं पर भी जाओ। तो बस हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं वेन्यू पे। मुझे लगा कि मैं हर बार की तरह आज भी लेट हो गई हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा लेट हो जाता है, खुद रेडी हो फिर बच्चों को भी रेडी करो। फिर 10 मिनट ही लेट हुई थी, सभी लोग अभी बस आए ही थे। उसके बाद यहाँ गुन्नू आप लोग देख सकते हो कैसे स्टेज में बलून्स के पीछे इधर उधर घूम रहा था, डैडू को परेशान कर रहा था। बच्चे काफ़ी प्यारा प्यारा डांस कर रहे थे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर श्वरा मेरे साथ स्नैक्स ले रही थी। तो श्वरा जब कहीं पार्टी में जाती है, ज़्यादा लोगों को नहीं जानती, तो वो मेरे साथ ही रहती है, इधर उधर नहीं जाती है। तो सारे सोसाइटी के ही फ्रेंड्स थे। उसके बाद हम लोग स्नैक्स लेते ही लेते केक कटिंग होने लगा, तो सब लोग छोड़कर फिर यहाँ पर ज्वाइन करने लगे, क्योंकि केक कटिंग हो रही थी और हस्बैंड भी आ गए थे। तो हम सब सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर मेरा बेटा बैठकर बलून्स फोड़ रहा था। तो इसको टूथपिक पता नहीं कहाँ से मिल गई और बस बलून फोड़ने में लग गया था। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन के बाद बैग में आई तो देखा श्वरा रो रही है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो पहले तो इसे कैप चाहिए था, फिर बाद में एक्सक्यूज़ देती है मुझे मम्मा चाहिए। मैंने कहा ओके बेटा, होता है। और यहाँ पर बलून्स मिल गए मेरे गुन्नू को बहुत सारे। श्वरा गई फोड़ने, क्योंकि उसे फोड़ने में बहुत ही मज़ा आती है। और हम लोग फिर आ गए थे, इधर डांस वांस होने लगा था, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डांस वगैरह किया। और पार्टी हो डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। डांस करने के बाद सबको लगी भूख, तो हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद यहाँ पर एक भैया थे, तो उन्होंने बुलाया, बोले सब लोग आ जाओ जितने भी कपल्स हैं। तो यहाँ पर एक गेम हो रहा था। जैसे वो लीव सामने लीव कर देना, लीव एकदम नीचे डाउन, होल्ड लीव सेट में हैंड मिलाना है, दैट्स गुड। ओके, मीट में हक करना है, मीट कम ऑन, होल्ड लीव होल्ड। देखो ऐसे हैंड अगर ऊपर नीचे रहेंगे तो वो निकल जाएगा। होल्ड लीव होल्ड होल्ड। ये डेमो था, अब रियल राउंड स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। तो पलट में चाबी मार लो, लगन का गिर गया है। तो स्टार्ट करिए, होल्ड लीव होल्ड लीव। बाय बाय, बाय तो कर दो। बाय नहीं करेंगे, ये लो बाय बाय बाय। बाय नहीं करेंगे, चलो अच्छा बाय बाय बाय। गेम्स एंड ऑल होने के बाद हम लोग निकल लिए घर को। तो काफ़ी सारे लोग पहले ही चले गए थे और हम आए थे लेट में और लेट में ही जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय एंड टेक केयर।